नमस्कार, हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सावन में भगवान श्री राम के पूजन का रहस्य को लेकर बताने जा रहे हैं। हिंदू कैलेंडर का 5वां माह सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। ऐसे में जहाँ ये माना जाता है कि इस समय भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, वहीं ये भी मान्यता है कि इस माह में भगवान शिव की पूजा भक्तों को कई गुना फल देती है। वर्तमान में सावन 2021 शुरू हो चुका है। जैसा कि गुरुवार को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है, ऐसे में सावन के गुरुवार को श्री राम का पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि सावन में श्री राम की पूजा भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करती है। बता दे कि शोध के अनुसार माना जाता है कि जहाँ शिव की पूजा होती है वहाँ राम प्रसन्न होते हैं, वहीं जहाँ राम की पूजा होती है वहाँ शिव प्रसन्न होकर मन चाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, रामेश्वर तू राम यस्य ईश्वर, अर्थात राम जिसके ईश्वर है। भगवान विष्णु जी के अवतार श्री राम कहते हैं, रामेश्वर तू रामस्य य ईश्वर, अर्थात जो राम के ईश्वर है। ऐसे में माना जाता है कि भगवान शिव के प्रिय माह सावन में श्री राम की पूजा भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न करती है। वही इसके चलते भोलेनाथ खुश होकर भक्त को मनचाहा वरदान तक प्रदान करते हैं। पंडितों व जानकारों की माने तो सावन के महीने में भगवान राम की पूजा भी उतना ही महत्व रखती है जितना कि शिव पूजा। ऐसे में सावन के महीने में कई लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि यदि आप अखंड पाठ नहीं करा सकते हैं तो 1 मास पारायण का पाठ भी लाभकारी है। पंडित शास्त्री जी के अनुसार रामचरितमानस के पाठ से भगवान राम की आराधना तो होती ही है, साथ ही भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। दरअसल माना जाता है कि जहाँ भगवान राम की पूजा के बिना शिव पूजा अधूरी रहती है, वही बिना शिव पूजा के राम पूजा अधूरी है। मान्यता के अनुसार सावन के महीने में रामचरितमानस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कहा जाता है इसकी रचना स्वयं शंकर जी ने ही की है। इसका जिक्र तुलसीदास जी ने भी किया है। रुचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवा मन भाषा, ताते रामचरितमानस वर, धरेयु नाम हिया हेरी हरिशहर। अर्थात महेश ने यानी महादेव जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा था और अच्छा अवसर देखकर पार्वती जी को कहा। शिव जी ने अपने मन में विचार कर इसका नाम रामचरितमानस रखा। तो चलिए अब जानते हैं भगवान शिव और श्री राम के बारे में। माना जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष के वनवास काल के बीच जब जाबाली ऋषि की तपोभूमि मिलने आए, तब भगवान गुप्त प्रवास पर नर्मदा तट पर आए। उस समय यह पर्वतों से घिरा था। रास्ते में भगवान शंकर भी उनसे मिलने को आतुर थे, लेकिन भगवान और भक्त के बीच वे नहीं आ रहे थे। भगवान राम के पैरों को कंकर न चुभे, इसलिए शंकर जी ने छोटे छोटे कंकरों को गोला कर दिया। इसलिए कंकर कंकर में शंकर बोला जाता है। जब प्रभु श्री राम रेवा तट पर पहुंचे तो गुफा से नर्मदा जल बह रहा था। श्री राम वहीं रुके और बालू एकत्र कर 1 माह तक उस बालू का नर्मदा जल से अभिषेक करने लगे। आखिरी दिन शंकर जी वहां स्वयं विराजित हो गए और भगवान राम व शंकर का मिलन हुआ।